तो फिल्म की शुरुआत होती है एक स्विमिंग कंपटीशन से। बहुत सारी लड़कियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ था और सबसे अच्छा हेली परफॉर्म कर रही थी। लेकिन अचानक उसके दिमाग में कई तरह की सोचें आने लग जाती हैं, जिसकी वजह से उसकी स्पीड कम हो जाती है और वो ये कंपटीशन हार जाती है, जिसकी वजह से वो काफी डिस्टर्ब भी हो गई थी। पता चलता है कि वो अपनी मॉम डैड के डाइवोर्स की वजह से आज तक डिप्रेशन में थी। हालांकि उस हादसे को कई साल गुजर चुके थे। वो अपने डैड से बहुत ज्यादा अटैच थी, पर उसकी कस्टडी उसकी मॉम को मिल गई थी। इस टाइम भी उसे अपनी डैड की बातें याद आती हैं। वो हमेशा बचपन में उसे ट्रेनिंग देते हुए सिखाया करते थे कि कभी हार जाओ तो किसी के सामने अपना दुख मत दिखाना, अपनी हार पर किसी को तरस मत खाने देना। इन्हीं सारी बातों की वजह से वो सब लोगों से अलग हो जाती है और अपने कैबिन से जब कपड़े निकाल कर कपड़े चेंज करने लगती है तो तभी कैबिन में रखा हुआ उसका फोन बज जाता है। उसको उसकी सिस्टर की कॉल आई थी, जो उसे बताती है कि जिस शहर में पहले ये लोग रहा करते थे वहां पर हाई इमरजेंसी अलर्ट लग गया है। वहां एक बहुत ही भयानक तूफान और सैलाब आने वाला है। कहा जा रहा है वो इतना भयानक होगा कि पूरा शहर तबाह हो जाएगा। टेंशन की बात ये थी कि इन दोनों के डैड उसी तूफान में फंसे हुए थे। हेली जो अपने डैड से बहुत ज्यादा अटैच थी, ये खबर सुनकर परेशान हो जाती है और फैसला करती है कि वो अपने डैड को बचाने के लिए उस शहर में जाएगी। अब क्योंकि उस शहर में इमरजेंसी लगी हुई थी तो कोई भी इन्हें उस शहर की तरफ आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। पर हेली पुलिस को बताती है कि वो बस अपने डैड को रेस्क्यू करने के लिए जा रही है और अपने डैड को लेकर वो जल्द ही शहर से निकल जाएगी। इसीलिए पुलिस वाले उसे शहर के अंदर जाने की परमिशन भी दे देते हैं और साथ में उसके अंदर जाने को नोट भी कर लेते हैं, ताकि अगर 1 घंटे के अंदर अंदर हेली वापस ना आई तो उसे रेस्क्यू किया जा सके। हेली उस शहर में जिस जिस जगह जा सकती थी, हेली उन सब के एड्रेस पुलिस को देकर आगे बढ़ जाती है। वो अपने घर जाती है, जहाँ जाकर उसे पता चलता है कि उनके घर का ये एरिया पूरी तरह पानी में डूब चुका था और कुछ ही देर में उनके घर का फर्स्ट फ्लोर भी पानी की लपेट में होता। यहाँ पर भी वो दोबारा अपने डैड को कॉल करने की कोशिश करती है, पर उसका डैड अब भी उसकी कॉल रिसीव नहीं करते। हेली जल्दी से घर के अंदर जाती है, अपने डैड को आवाज़ें देती है, पर उसके डैड कोई रिस्पॉन्स नहीं करते। पूरा घर चेक करने पर हेली को कोई नहीं मिला था यहाँ सिवाय उनके डॉग के। हेली नोटिस करती है कि यहाँ पर अल्कोहल की बोतल्स खुली हुई थी और साथ ही उनके बचपन से रिलेटेड सारा सामान फैला हुआ था। यहीं पर हेली को अपने और अपने डैड की पिक्चर भी दिखाई देती है, जब उसके डैड उसे स्विमिंग के लिए ट्रेन किया करते थे। इन सब चीजों को देखकर हेली और भी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और एकदम से उसे याद आता है कि उसके डैड जरूर उनके पुराने घर में होंगे। ये सोचते हुए वो जल्दी से गाड़ी में बैठकर उनके पुराने घर के लिए निकल जाती है। यहाँ पर भी आने पर हेली जोर जोर से चिल्लाते हुए अपने डैड को बुलाती है, लेकिन उसके डैड उससे कहीं नहीं मिलते। दोबारा वो अपने डैड को कॉल करती है और उनका फोन उसे यही सिंक पर रखा हुआ मिलता है। वो अब समझ गई थी कि हो ना हो उसके डैड यही कहीं घर के आसपास ही हैं। इतने में ही वो नोटिस करती है कि उसका डॉग बेसमेंट के दरवाजे के पास बार बार भौंक रहा था। वो समझ गई कि जरूर डैड अंदर ही होंगे। वो तो बिना सोचे समझे अपने डैड को लेने के लिए नीचे चली जाती है, ये भी जाने बगैर कि नीचे कितने बड़े खतरे में वो जा रही है। वो तो ये भी नहीं समझ पाई थी कि उसका डॉग उसे किसी खतरे का अलार्म दे रहा था। नीचे बेसमेंट में जाते ही हेली को यहाँ के पाइप्स पर खून लगा हुआ नजर आता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और घबरा कर अपने डैड को आवाज लगाती है। वो समझ गई थी कि उसके डैड यहाँ पर हैं और किसी मुसीबत में हैं। पाइप्स के नीचे से गुजरते हुए उसे अपने डैड मिल भी जाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा जख्मी थे और बेहोश भी थे। उनकी पाँव की हड्डियां टूटकर बाहर निकल चुकी थी। उसके डैड इस टाइम बिल्कुल बेहोश थे। कई मर्तबा होश दिलाने पर भी जब उसके डैड होश में नहीं आए तो वो घसीटते हुए अपने डैड को यहाँ से ले जाने लगी, लेकिन तभी उसी पल बेसमेंट की छत को तोड़ते हुए एक बहुत बड़ा सा एलिगेटर इनके ऊपर हमला करने के लिए आ गया। हेली के लिए ये सब इतना शॉकिंग, इतना अचानक था कि उसके सांस तक रुक गए। वो एलिगेटर तो अपने शिकार को देखकर खुश हो गया था, इससे पहले कि वो हेली और उसके डैड के ऊपर हमला करता। हेली अपने डैड को घसीटते हुए उन्हीं पाइप्स के नीचे से दूसरी तरफ ले जाती है, जहाँ से वो अपने डैड तक पहुंची थी। ये पाइप्स क्योंकि बहुत तंगी पर लगे हुए थे, एलिगेटर इनमें से गुजरकर उनके करीब नहीं आ पाता और फिलहाल के लिए ये लोग बच जाते हैं। एलिगेटर भी इनका काफी देर तक यहीं पर खड़ा होकर इंतजार करता रहता है और जब वो समझ जाता है कि ये लोग उसके हाथ नहीं लगने वाले तो वो भी वहां से चला जाता है। उनके यहाँ से जाते ही हेली अपने डैड को होश दिलाने की कोशिश करती है और यहाँ पर आए हुए सैलाब के पानी को ही अपनी शर्ट में इकट्ठा कर अपने डैड को पिलाती है।
जिसके बाद उन्हें होश आ भी जाता है। अब हेली जल्द से जल्द चाहती थी कि वो अपने डैड को लेकर ऊपर चली जाए, पर उसने देखा कि अब उसके डैड के पाँव की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि वो उस पर जोर नहीं डाल सकते। अकेले तो वो अपने डैड को सहारा देते हुए ऊपर लेकर जा नहीं सकती थी, इसीलिए वो सोचती है कि किसी को हेल्प के लिए बुला ले। पर उसे पता चलता है कि उसका फोन पाइप्स के दूसरी साइड पर रह गया था, जहाँ पर एलिगेटर्स थे। पर वो हिम्मत नहीं हारती और जल्दी से पाइप्स के नीचे जाते हुए अपना फोन ले लेती है। और इससे पहले कि वो पाइप्स के जरिए ही वापस आ पाती, वो एलिगेटर्स उसके ऊपर हमला कर देते हैं और उसकी एक टांग को बुरी तरह बाइट कर देते हैं। हेली अपना पाँव छुड़वाने में लग जाती है और इस दौरान उसका फोन वहीं पर गिर जाता है। वो पाँव छुड़वा कर दूसरी तरफ हाथ जाती है, पर उसे पता चलता है कि एलिगेटर के पाँव के नीचे आकर उसका फोन भी अब टूट चुका है और मदद बुलाने का कोई और रास्ता नहीं रहा। यहाँ दूसरी तरफ से अब एक और एलिगेटर उसके ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है। उससे बचने के लिए हेली पास पड़ी एक नुकीली चीज उसकी आंख में स्टैब करते हुए अपने डैड के पास चली आती है। हेली के पाँव पर बहुत ज्यादा चोट लग चुकी थी, खून भी बहुत तेजी से बह रहा था। करीब से एक रस्सी उठाते हुए वो अपने पाँव को जोर से बांध देती है ताकि खून ज्यादा जाया ना हो, और फिर अपने डैड को लिए वो यहाँ से बाहर निकलने का दूसरा रास्ता ढूंढने की कोशिश करती है। इस टाइम बेसमेंट में काफी ज्यादा पानी भर चुका था सैलाब की वजह से। इस दौरान बेसमेंट की विंडो से बाहर हेली देखती है कि वहाँ 3 लोग थे जो एटीएम को चुरा कर भाग रहे थे। हेली चिल्ला चिल्ला कर उनसे मदद मांगती है और किस्मत से एक आदमी उसे नोटिस कर भी लेता है। इससे पहले कि वो बचाने के लिए उनके करीब आता, वो बड़े बड़े एलिगेटर एक ही बार में हमला करके पूरे आदमी को निगल लेते हैं और वो हेली के सामने मारा जाता है। पानी के अंदर खून खून जमा हो जाता है। हेली नोटिस करती है कि उसी आदमी के बाकी दोनों साथी भी यहीं पर खड़े हुए थे। वो उन दोनों को एलिगेटर्स के बारे में वार्न करने की कोशिश तो करती है, लेकिन ये आदमी उसकी बात नहीं सुनते और अपने ही काम में मगन रहते हैं। और तभी 2 और एलिगेटर वहां आकर उन दोनों को भी मार डालते हैं। हेली इस टाइम बहुत ही ज्यादा ना उम्मीद हो चुकी थी कि अब शायद वो बच नहीं पाएंगे, पर उसके डैड उसे बेसमेंट से निकलने का एक और रास्ता बताते हैं। और जब वो उस रास्ते को खोलने की कोशिश करती है तो वो खुल नहीं पाता, क्योंकि हमें दिखाया क्या है, घर में उस रास्ते के ऊपर एक बहुत ही भारी फर्नीचर रखा हुआ था। वो अपने डैड को बताती है कि ये दरवाजा नहीं खुल रहा और मुझे लगता है कि हमें अपने आप को बचाने के लिए इसी ड्रेनेज पाइप के जरिए यहाँ से बाहर जाना होगा। लेकिन हेली के डैड उसे बताते हैं ये एलिगेटर्स भी इस घर में इसी ड्रेनेज पाइप के जरिए आए हैं। हेली को डर और भी ज्यादा लगने लग जाता है, पर यहाँ हेली की किस्मत चल जाती है। वो ऑफिसर जिसने हेली के इस शहर में आने से पहले हेली के डैड के दोनों घरों का एड्रेस ले लिया था, वो हेली और हेली के डैड को रेस्क्यू करने के लिए आ गए थे। उन्हें देखकर हेली की जान में जान आती है और अब हेली अपनी पूरी आवाज में उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। उसके डैड भी शोर मचाने में उसका साथ देते हैं और पुलिस वालों का ध्यान उन तक आ भी जाता है। बिना टाइम वेस्ट किए पुलिस वाले भी इस घर के अंदर आ जाते हैं उन्हें बचाने के लिए। वो बेसमेंट में उतरने ही वाले थे, पर तभी हेली के डैड उन पुलिस ऑफिसर्स को बेसमेंट में उतरने से मना करने लगते हैं, क्योंकि बेसमेंट में तो एलिगेटर्स थे। ये ऑफिसर्स उनकी बात को समझ नहीं पाते और जैसे ही पहला ऑफिसर नीचे उतरता है, एलिगेटर बड़ा सा मुंह खोलते हुए पूरे के पूरे ऑफिसर को अपने मुंह के अंदर डाल लेता है और एक ही बार में मानो वो उस ऑफिसर को खा लेता है, मार देता है। हेली को लग रहा था कि वो उस ऑफिसर को बचा लेगी, इसलिए वो उस ऑफिसर के पास जाने की कोशिश तो करती है, पर कुछ ही देर में उसे एहसास हो जाता है कि ऑफिसर को पूरी तरह से इन एलिगेटर्स ने मार दिया है। बाहर अभी जो दूसरा ऑफिसर खड़ा था, यहाँ के सारे एलिगेटर्स मिलकर एक ही दम से चारों तरफ से उसके ऊपर हमला कर देते हैं और उसे चीर फाड़ देते हैं। उसका खून पानी के अंदर बह जाता है और वो भी भयानक मौत मारा जाता है। वहाँ हेली, जो इसी सदमे में थी कि दोनों ऑफिसर्स मर गए हैं, अपने आप को कंपोज करने के लिए, अपने आप को संभालने के लिए वो यहाँ से अपने डैड के पास चली जाती है और रोने लग जाती है। उसके डैड उसे सहारा देते हैं और समझाते हैं कि तुम हार नहीं सकती, तुम तो हमेशा वो भी काम कर लिया करती थी जो तुम्हारे बस में नहीं होता था। याद है बचपन में तुम्हारी बहन पानी के अंदर काफी देर तक सांस रोक लिया करती थी, जो काम हम नॉर्मल इंसान नहीं कर पाते, लेकिन फिर तुम्हारे अंदर उस काम को करने की जिद पैदा हो गई और फिर अगली मर्तबा कंपटीशन से पहले तुमने इतनी प्रैक्टिस की कि आखिर कंपटीशन में सांस रोकने का रिकॉर्ड तुमने बनाया। तुम कभी हार नहीं मानती थी और मुझे यकीन है तुम आज भी हार नहीं मानोगी। उसको हौसला देने के बाद वो दोनों मिलकर यहाँ से निकलने के लिए प्लान बनाना शुरू कर देते हैं। पानी यहाँ पर इतना ज्यादा भर गया था कि सिर्फ इनका मुंह ही बाहर था। कुछ देर और ये अपने प्लान पर काम न करते तो ये यहाँ पर मर भी सकते थे। प्लान भी खतरनाक ही था, पर हेली के डैड ने कहा कि ऐसे मरने से बेहतर है इंसान कोशिश कर कर मरे। ये कहने के बाद वो अपने प्लान के मुताबिक यहाँ से एलिगेटर्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए निकल जाते हैं
जबकि पीछे से हेली ड्रेन वाले रास्ते से यहाँ से निकलने की कोशिश करती है। ड्रेनेज पाइप के बाहर हेली के डैड उस एलिगेटर को मार रहे थे जो हेली के पीछे पड़ा हुआ था। इतने में वहीं पर दूसरा एलिगेटर भी आ जाता है जो उसके डैड के साथ क्या करता है ये तो नहीं दिखाया जाता, पर यहाँ ड्रेनेज के अंदर हेली और भी एलिगेटर्स को दिखती है जो फिल वक्त सोए हुए थे। यहाँ पर उसे कई इंसानों की लाशें भी मिलती हैं जिन्हें एलिगेटर्स अपना शिकार बनाकर यहाँ पर लेकर आए थे, और इन्हीं सारी लाशों में उस ऑफिसर की भी लाश थी जिस पर एलिगेटर्स ने बाहर से हमला किया था। हेली जल्दी से उस ऑफिसर की गन लेते हुए यहाँ से भागने ही वाली होती है कि तभी पीछे वाला एलिगेटर जाग जाता है और हेली के यहाँ से ऊपर चढ़ने से पहले ही वो उसके हाथ पर काट लेता है। इस टाइम हेली के हाथ में जो गन थी वो हेली एलिगेटर के मुंह के अंदर ही चला देती है, जिसकी वजह से एलिगेटर का दिमाग क्रैश हो जाता है और एलिगेटर वहीं पर मारा जाता है। अपने आप को फ्री करवाने के बाद वो यहाँ से एक छोटे ड्रेनेज पाइप के अंदर गई थी जो बाहर की तरफ खुलता था। इससे पहले कि वो बाहर चली जाती, यहीं रास्ते में उसे दूसरा एलिगेटर मिल जाता है जो तैरते हुए उसका पीछा करने लगता है, लेकिन हेली उससे पहले ही बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है और फिर उस ड्रेनेज होल को बंद करते हुए अपनी जान उस एलिगेटर से बचा लेती है। घर के अंदर जाने के लिए उसने अब पास पड़ी एक चेयर उठाकर घर की विंडो तोड़ दी थी। घर के अंदर जाकर उसने सबसे पहले वो फर्नीचर बेसमेंट के दरवाजे से साइड पर किया, जिसकी वजह से वो पहले भी बेसमेंट का दरवाजा खोलने में नाकाम हो गए थे। यहाँ पर पहले से ही उसके डैड उसका इंतजार कर रहे थे, पर क्योंकि हेली ने यहाँ तक आने में काफी वक्त लगा लिया था तो अंदर हेली के डैड का दम घुटने लगा था और वो बेहोश हो गए थे। बेहोश होने की वजह से वो और नीचे की तरफ डूबने लगते हैं, लेकिन वक्त रहते ही हेली उन्हें पकड़ लेती है और अपना सारा जोर लगाते हुए बेचारी आहिस्ता आहिस्ता कर उन्हें घर के ऊपर की तरफ भी खींच लेती है। इस टाइम उसके डैड की आंखें खुली हुई थी और वो कुछ भी बोल नहीं रहे थे, उनका सांस भी नहीं चल रहा था। 1 मिनट के लिए हेली को लगा कि वो मर गए, उसकी सारी दुनिया बेचैन हो गई थी। उसने अपने डैड को बचाने की हर कोशिश की, उनका सीना दबाया, उनको सीपीआर दिया, पर जब सारी चीजें नाकाम होने लगी तो तब हेली टूटने लगी। वो इतनी बड़ी लड़ाई लड़कर आई थी, इतने खतरों से लड़कर आई थी ताकि अपने डैड की जान बचा सके, लेकिन अगर आखिर में यही होना था तो उन सब कोशिशों का फायदा क्या था जो हेली ने की थी। हेली अब अपने डैड के सीने पर सर रखकर रोने लग जाती है और तभी उसके डैड को होश आ जाता है और ये देखकर हेली की जान में जान आती है कि उसके डैड अभी तक जिंदा हैं। हेली बहुत ज्यादा खुश हुई थी, लेकिन खुशी को सेलिब्रेट करने का ये टाइम नहीं था। हेली के डैड उससे कहते हैं हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। बाहर ये लोग शहर देखते हैं जो आधे से ज्यादा पानी के अंदर डूब चुका था। बिल्डिंग्स आधी आधी पानी के अंदर थी। यहाँ दूर एक बोट थी जिस बोट के जरिए ऑफिसर्स हेली और उसके डैड को रेस्क्यू करने के लिए आए थे। ये दोनों भी उसी बोट के जरिए यहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं, लेकिन क्योंकि ये पहले से ही जानते हैं कि इस पानी के अंदर एलिगेटर है तो उस बोट को यहाँ तक लाना या फिर उस बोट के करीब जाना भी बहुत खतरनाक हो सकता है। इस टाइम ये दोनों थे खुद भी पानी के अंदर ही। एक एलिगेटर बिल्कुल हेली के पेट के सामने से गुजर जाता है और हेली अपना सांस बंद करते हुए एलिगेटर को ऐसे फील करवाती है कि जैसे वो मरी हुई है। एलिगेटर उसके पास होने को सेंस नहीं करता और खतरा टल जाता है, और जैसे ही वो पानी के अंदर दिखती है वहां पर तो अनगिनत एलिगेटर्स थे। वो अपने डैड को देखती है, उसके डैड अभी भी उसको हौसला देते हैं कि तुम इन सब एलिगेटर्स से तेज स्विम कर सकती हो। बस ये सुनना था कि हेली पानी के अंदर गई और उसने तैरना शुरू कर दिया। उसके इस तरह तेज तैरने की वजह से बहुत सारे एलिगेटर्स उसके पीछे भी लग जाते हैं, पर इससे पहले कोई भी एलिगेटर उसके ऊपर हमला करता वो बोट के ऊपर चढ़ भी जाती है और बोट को स्टार्ट करते हुए अपने डैड की तरफ भी ले आते हैं। उसका डैड अपने डॉग को लिए उस बोट में चढ़ जाता है और अब फाइनली इनकी जान में जान आती है। ये लोग इस बोट से शहर से बाहर जाने ही वाले थे, लेकिन तभी तूफान की एक बहुत बड़ी लहर इनकी बोट का रुख मोड़ देती है और उनकी बोट बेचारी उन्हीं के घर में दोबारा जाकर क्रैश हो जाती है, जिस घर के अंदर से ये लोग बहुत मुश्किलों से ही निकल पाए थे। अभी उसी घर में ट्रैप हो चुके थे। हेली के डैड दोबारा अपनी बोट पे से उतर जाते हैं और घर में से कुछ जरूरी सामान इकट्ठा करने लगते हैं। यहीं पर उन्हें कुछ कलर्ड फायर क्रैकर्स मिल जाते हैं जिन्हें वो उठा लेते हैं ताकि आगे अगर कोई मदद करने के लिए आए तो इनके जरिए वो किसी को सिग्नल दे पाए। इधर हेली को पानी में गिरा हुआ पुलिस का वॉकी टॉकी मिलता है जो रेडियो से कनेक्टेड था। वो इस रेडियो से हेल्प मांगने लग जाती है, जबकि दूसरी तरफ से उसे अपने डैड के चिल्लाने की आवाज आती है। पता चलता है कि एक एलिगेटर ने उसके डैड पर हमला कर दिया था और उसके बाजू को बुरी तरह जख्मी कर दिया था। उसके डैड इस टाइम पानी के अंदर थे। हेली उन्हें ढूंढ ना पाती, पर उनके हाथ में मौजूद उन कलर क्रैकर्स की वजह से हेली ने उन्हें देख लिया। असल में हेली के डैड ने एक कलर क्रैकर तोड़ दिया था और वहां से पानी पिंक हो गया था। हेली उधर से अपने डैड को बचाती है और एलिगेटर अब हेली के पीछे पड़ जाते हैं। हेली बहुत ही चालाकी से उस एलिगेटर को अपने पीछे लगाते हुए वॉशरूम में लेकर जाते हैं और फिर बाथ साइड के अंदर ले जाकर बाथ की रेलिंग बंद कर देती है और उस एलिगेटर से अपने आप को बचा लेती है।
हेली ये बाहर निकली ही थी कि उसे सायरन की और हेलीकॉप्टर की आवाज आने लगी। फाइनली कोई उन्हें रेस्क्यू करने के लिए पहुंच गया था। हेली ने अपने डैड को जल्दी से ऊपर जाने को कहा क्योंकि दोनों एक साथ ऊपर नहीं जा सकते थे, वरना एलिगेटर्स इनके पीछे पीछे आ जाते। हेली अपने डैड के हाथ से लेकर एक फायर क्रैकर चलाती है और हेलीकॉप्टर को सिग्नल देने की कोशिश करती है, पर इन कलर्स की वजह से एलिगेटर्स भी उसे देख लेते हैं और उस पर हमला करने के लिए आ जाते हैं। इस एलिगेटर को एक और मर्तबा चकमा देते हुए हेली घर से बाहर निकलने में कामयाब हो भी जाते हैं। बाहर देखने को मिलता है कि पानी अब इतना ज्यादा हो गया था कि इनकी घर की छत तक डूबने लगी थी। हेली के अंदर ताकत भी बिल्कुल नहीं रही थी, वो भी अब अपना बैलेंस खोने लगी थी। छत के ऊपर चढ़ना भी उसके लिए मुश्किल हो गया था, लेकिन यहाँ उसके डैड उसकी मदद करते हैं और उसका हाथ पकड़ते हुए उसे छत के ऊपर ले आते हैं। दोनों सुकून का सांस लेते हैं और फिर दोनों अपने फायर क्रैकर चला लेते हैं, जिससे यहाँ तूफान में आए उस हेलीकॉप्टर को इनकी लोकेशन का पता चल जाता है। और इस तरह इन दोनों को ही दिखाते हुए ये मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है, इस उम्मीद के साथ कि इन दोनों को फाइनली रेस्क्यू कर ही लिया होगा।